हवेली राख में बदलने के बाद गांव वालों ने सोचा श्राप समाप्त हो चुका है। लेकिन अगले दिन हर घर की दीवार पर जली हुई हथेलियों के निशान देखकर सब सहम गए। धीरे धीरे रात होते ही इन हथेलियों से खून टपकने लगा। बच्चों के रोने की आवाज और औरत की सिसकियां पूरे गांव में गूंजने लगी। आचार्य वेद प्रकाश ने समझ लिया कि हवेली का श्राप अब गांव में फैल चुका है। उन्होंने गांव छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। उसी रात वे सभी लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। सुबह केवल उनकी परछाइयां दीवारों पर उभर आईं। राघव ने आखिरी बार गांव छोड़ने से पहले अपने घर की ओर देखा। दीवार पर साफ दिख रहा था उसकी मां, पिता और भाई की धुंधली परछाइयां। तभी हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भाग सकते हो, लेकिन श्राप से नहीं। डर और बेबसी में राघव गांव छोड़कर चला गया। धीरे धीरे पूरा गांव वीरान हो गया। हवेली की राख अब केवल जमीन पर बिखरी थी। लेकिन लोग कहते हैं जब रात का सन्नाटा गहराता है तो राख से धुआं उठता है और परछाइयां धीरे धीरे जमीन पर चलने लगती हैं। आज भी उस जगह कोई नहीं बसता। राहगीर कहते हैं कि अंधेरी रातों में वहां से गुजरते समय कई हथेलियां दीवारों और जमीन पर रेंगती हुई दिखती हैं। और हवेली की वो औरत, कहते हैं अब उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी ठंडी फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है। मैं यही हूं और अगली आत्मा का इंतजार कर रही हूं।